कायनात महदूद, हवास महदूद, अक़ल महदूद, और इसी महदूदियत की वजह से इंसान कायनात का 10 अरब खरबवां हिस्सा ही समझ सकता है। तो फिर मावराए कायनात, फरिश्ते, खुदा, जन्नत, जहन्नुम, इन सब का इदराक कैसे मुमकिन है? ये मंतक से मुमकिन है। और अब तो क्वांटम फिज़िक्स ने अपना असूल पेश कर दिया है, असूल इम्कानियात, यानी चीज़ों को इम्कानी तौर पर समझना। इसके ज़रिए से भी हम दीनी मामलात को समझ सकते हैं। ये असूल इम्कानियात क्या है? बस समझ लें कि आप एक सिक्का हवा में उछालते हैं, उस मुअल्लक़ सिक्के को देखें, एक ही वक्त में सिक्के का टेल भी है और हेड भी है। यानी आप नहीं कह सकते कि इस वक्त क्या है, लेकिन जब वो सिक्का ज़मीन पर आता है तो फिर हतमी फ़ैसला होता है। यह है इम्कानियात कि एक ही वक्त में एक से ज़्यादा इम्कानात, और कायनात में एक ही वक्त में लाखों करोड़ों अरबों इम्कानात मौजूद हैं। एथियस्ट कहते हैं कि सब कुछ हादसाती है। बिग बैंग हादसा, एटम्स हादसा, मॉलिक्यूल्स का बनना हादसा, मॉलिक्यूल से सेलों का बनना हादसा, और इन सेल से इंसान की तख्लीक, ये भी हादसा। अरबों खरबों हादसात हैं जो तसलसल से होते ही चले जा रहे हैं। तो ये उनका दावा है। लेकिन अगर हम साइंस से पूछें कि क्या ये हादसा दोहराया जा सकता है, तो आप हैरान हो जाएंगे। सुनिए, साइंस कहती है कि अगर आप रोज़ाना 1 ट्रिलियन तजुर्बात करें, कितने दिन तक? अरबों साल तक तजुर्बा दोहराते रहें, तब भी किसी हादसाती सेल का वजूद में आना नामुमकिन है, दूर दूर तक मुमकिन नहीं है। कबाड़ खाना है, हजारों लाखों करोड़ों चीज़ें उसमें पड़ी हुई हैं। कोई टॉर्नेडो आता है, उसके गिर्द भंवर की शक्ल में हवा घूमती है, और हम तवक्को करते हैं कि जब वो भंवर ख़त्म होगा तो बोइंग 747 वहाँ मौजूद होगा। नहीं होगा। हज़ारों तजुर्बे कर लें, करोड़ों बार इस तजुर्बे को दोहरा लें, नहीं होगा। लेकिन वो ये कहते हैं कि सब हादसा है। तो फिर ये तय करना पड़ेगा कि हर लम्हे इर्तका, हर लम्हे तब्दीली, चाहे वो एटमों में हो, चाहे वो गैलेक्सीज में हो, चाहे वो सेल में हो, डीएनए में हो, इंसानों में हो, चाहे वो इंसानी माशरती तब्दीलियां हो, ये सब हादसा है। या फिर कोई मंसूबाबंदी है, कोई निज़ाम है, कोई निज़ाम के पीछे है। तो बस ये निज़ाम के पीछे जो नाज़िम है, जो निज़ाम को कंट्रोल कर रहा है, चला रहा है, इर्तिका में हिस्सा ले रहा है, ये नाज़िम, इसके बारे में इम्कान मौजूद है कि ये मलाइका हों। इसलिए कि आप देखें कि कायनात मादे से बनी है, तवानाई से बनी है, कवानीन जारी और सारी हैं। लेकिन साइंस के मुताबिक ये मादा, ये तवानाई, ये कवानीन कॉन्शियस नहीं है, इनमें शऊर नहीं है, ये अनकॉन्शियस है। तो लाजमी है कि इस रॉ मटेरियल यानी मादा, तवानाई और कवानीन, इनके ज़रिए से जो नज़म कायम हो रहा है और चीज़ें वजूद में आ रही हैं, चीज़ों में तब्दीली हो रही है, चीज़ों में इर्तिका हो रहा है, तो लाजिम है कि इस निज़ाम के पीछे कोई नाजिम हो। चले अब हम मलाइका की तख्लीक की बात करते हैं। ज़मीन पर मट्टी पानी से इंसान को पैदा किया गया। ज़मीनी आग कीमियावी आग है, इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। लेकिन एक आग एटमी आग कहलाती है, ये सूरज पे पैदा होती है। वहाँ एटमों के मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं
तो शदीद किस्म की हिद्दत पैदा होती है, तपिश पैदा होती है और साथ में कुछ रेज़ पैदा होती, अल्ट्रावायलेट रेज़ पैदा होते हैं। जो हिद्दत है वो हमें नज़र नहीं आती, जो रेज़ हैं हमें नज़र नहीं आती, हमें रोशनी नज़र आती है, हरारत हम तक पहुंचती है। तो असूल इम्कानियात की बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि जो हिद्दत है, जो तपिश है, यानी मोमबत्ती का जो ऊपर का हिस्सा जो नज़र नहीं आता और शदीद गर्म होता है, तो उस मुकाम से, उस जगह से जो है वो हो सकता है कि जिन्नात को पैदा किया हो। ठीक। और जो अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं ये भी नज़र नहीं आती और दीगर रेज़ हैं, तो इस बात का इम्कान है कि जो मलाइका हैं वो उससे पैदा किए गए हों, इसलिए कि नूर और नार इन दोनों का मादा एक ही है। नार से जिन्नात को पैदा किया तो इम्कान है कि नूर से, उन अल्ट्रावायलेट शुआओं से, उन चीज़ों से जो हमें नज़र नहीं आती, वो तवानाई जो हमें नज़र नहीं आती, हो सकता है कि मलाइका उससे पैदा किए गए हों। ये बहुत अहम नुक्ता है कि जो कायनात का निज़ाम चला रहा है उसको कायनात के मामले में दखल अंदाजी का इख्तियार होना चाहिए, एक नुक्ता है। लेकिन आप देखिए कि जब आप कायनात को देखते हैं, जब आप कायनात के निज़ामों को देखते हैं, तबई निज़ाम है, कीमियावी निज़ाम है, हयातियाती निज़ाम है और इंसानी ज़िंदगी के निज़ामों को देखते हैं, तो तमाम में हमें यगानगत नज़र आती है। ये बहुत बड़ी दलील है कि इस तमाम निज़ाम के पीछे कोई वाहिद है जो बाइख्तियार है। तो फिर इस निज़ाम को देखते हुए यही नतीजा निकलता है कि मलाइका निज़ाम को चला रहे हैं, निज़ाम के मामलात की देखभाल कर रहे हैं, लेकिन निज़ाम में मुदाखलत करना, निज़ाम में कमी बेशी करना, निज़ाम को तब्दील कर देना, ये इनका इख्तियार नहीं, ये बेख्तियार मखलूक। फिर आसमानी तालीमात ये दावा करती हैं कि इंसानों की पैदाइश का बुनियादी मकसद इब्तला आजमाइश है, यानी एक ऐसी मखलूक पैदा करना जिसको इख्तियार दिया जाए और इख्तियार के बाद देखा जाए कि वो किस रास्ते पर चलती है, सही रास्ते पे चलती है या गलत रास्ते पे चलती है। तो अगर ये तय हो जाए कि इंसानी ज़िंदगी का मकसद इब्तला है, आजमाइश है, तो फिर लाजिम है कि आजमाइश के लिए खैर भी होगा और शर भी होगा, तभी तो आजमाइश होगी। और जब खैर होगा और शर होगा तो खैर के नुमाइंदे भी होने चाहिए, शर के नुमाइंदे भी होने चाहिए। बस ये जो मलाइका हैं ये खैर के नुमाइंदे हैं और नार से बना हुआ इब्लीस और उसकी ज़ुर्रियत जो है ये शर के नुमाइंदे हैं, ये शर फैलाते हैं और हक़ व बातिल की ये जंग अज़ल से जारी है। ये जो मलाइका हैं ये डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, अंबिया पे वही नाजिल करते हैं, इंसानों को हिदायत की राह पे लाते हैं, उनकी रहनुमाई करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं। फिर मामला यहाँ पे नहीं रुकता, इससे भी आगे बढ़ जाता है। यही जो मलाइका हैं वो एक एक चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं, क्योंकि इसी इब्तला आजमाइश के नतीजे में जन्नत है, इसी इब्तला आजमाइश के नतीजे में जहन्नुम है। तो कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं होता जो मुंह से निकले और लिख ना लिया जाए, कोई अमल ऐसा नहीं होता जो किया जाए तो लिखने वाले मौजूद हैं, वो लिख लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इंसानी ज़िंदगी का कोई एक मामला ऐसा नहीं है, चाहे उनकी हिफाजत हो, चाहे उनका रिकॉर्ड रखना हो, चाहे उनकी रहनुमाई करनी हो, चाहे उनकी मदद करनी हो, हत्ता कि अगर हक़ व बातिल का मैदान कारज़ार है उसमें भी मदद करनी हो, तो ये मलाइका वहाँ किरदार अदा करते हैं।
अच्छा कभी आपने सोचा कि इंसानों में और बाकी मखलूक़ात में फ़र्क क्या है? इंसान वो है जिसे अस्मा का इल्म दिया गया। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि ये वो मखलूक है जो दरियाफ्त करती है, जो ऐजाद करती है, जो तस्खीर करती है और फिर उनका नाम रखती है। आप देखिए बेशुमार चीज़ें हैं। देखिए मोबाइल है, कुछ अर्सा पहले इसका नाम किसी को नहीं मालूम था, लेकिन ये ऐजाद हुआ और इसका नाम रखा गया। यही फ़र्क है इंसान में और बाकी मखलूक़ात में। तो ये तस्खीर कायनात जो है, ये दरियाफ़्त जो है, ये ऐजादात जो हैं, इसके अंदर लाजिम है कि उनका कोई माविन हो। इसीलिए आप देखिए कि जो मलाइका हैं उन्होंने इंसानों के आगे सरेंडर किया है, वो इंसानों से ताउन करने के पाबंद हैं और इंसान इन्हीं के ताउन से नई नई इजाज़ात कर रहा है, नई नई दरियाफ्तें कर रहा है और कायनात के गोशे तलाश कर रहा है। उसमें जो है वो ये मखलूक़ात जो हैं ये माविन और मददगार हैं। तो फिर एक सवाल ये भी उठता है कि क्या मलाइका इंसानी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं? इंसानों के सामने इंसानों की शक्ल में आ सकते हैं? ये बड़ा अहम सवाल है। आप देखें कि आइंस्टाइन की जो मशहूर इक्वेशन है E=mc², उसमें बताया गया है कि जो मादा है वो तवानाई में तब्दील हो सकता है, तवानाई जो है वो मादे में तब्दील हो सकती है। शराइत है उसकी, पूरी इक्वेशन मौजूद है। तो लाजिम है कि जब ये इक्वेशन साबित हो चुकी है तो फिर जो मलाइका हैं, अगर वो एनर्जी हैं, हम बात वही कर रहे हैं, मैं कोई बात हतमी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हम असूल इम्कानियात पे बात कर रहे हैं कि मलाइका जो है वो एनर्जी हैं, तवानाई हैं, उसकी एक शक्ल है। तो तवानाई तो मादे में तब्दील हो सकती है। तो फिर इसमें हैरत की क्या बात है कि अगर तवानाई मुजस्सम होकर इंसानी शक्ल में इंसानों के सामने आती है, किसी ख़ास फ़र्द के सामने आती है, तो साइंसी तौर पर इस बात का भी जो है इम्कान मौजूद है। फिर आप देखिए ये सवाल भी उठता है कि जब मलाइका पैदा हुए, जब जिन्नात पैदा हुए, तो इन्होंने मरना भी है। आप हैरान होंगे कि आसमानी तालीमात में ना जिनों के मरने का कोई जिक्र मिलता है, ना मलाइका के मरने का कोई जिक्र मिलता है। इस दुनियावी ज़िंदगी क़यामत से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। क्यों नहीं मिलता? इसलिए कि जब इंसानों का निज़ाम इब्तला मौजूद है, हर इंसान आज़माया जा रहा है अपने आमाल की बुनियाद पर, तो उसकी आजमाइश की बुनियादी शर्त ही मलाइका हैं जो खैर के नुमाइंदे हैं। उसकी आजमाइश की बुनियादी शर्त ही जिन्नात हैं जो शर के नुमाइंदा हैं। ये होंगे तो आजमाइश का निज़ाम होगा। तो फिर लाजिम है कि जब तक क़यामत कायम ना हो, ये खैर और शर की जंग जारी रहेगी और ये मौजूद रहेंगे इस क़यामत से पहले पहले। अच्छा, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि इंसानों का निज़ाम इब्तला है, खैर है, शर है। खैर के नुमाइंदे मलाइका हैं, शर के सरबराह जो हैं वो शैतान है, उसकी ज़ुर्रियत है, एक जंग जारी है और क़यामत आ गई। तो क्या क़यामत के बाद भी मलाइका उनका कोई किरदार होगा? बिल्कुल। आप समझ लें कि बेशुमार छोटे छोटे निज़ाम हैं और जहाँ निज़ाम होगा वहाँ उसके पीछे नाजिम होगा, यानी कोई मलाइका होंगे, कोई फ़रिश्ते होंगे। तो आखिरत में भी ऐसा होगा। जहन्नुम में निज़ाम मौजूद होगा। जब निज़ाम मौजूद होगा तो जहन्नुम में अजाब देने वाले फ़रिश्ते होने चाहिए, पूरा सिस्टम लेके चलने वाले हैं। इसी तरह जन्नत है तो जन्नत में भी कोई निज़ाम होगा, तो वहाँ भी जो है वो नज़म कायम करने वाले जो है वो फ़रिश्ते होंगे। और फिर एक बड़ी अहम बात है कि जो जिन्नात हैं, जो इंसान जो हैं, हम देखते हैं कि उनकी हदूद जो है वो दुनिया तक है, यानी कशिश सकल में जो है वो इंसान मुक़य्यद है, इस सितारे तक मुक़य्यद है। अब कोशिश हो रही है इससे बाहर निकलने की। जिन्नात के बारे में हम कह सकते हैं कि वो बाहर निकलते हैं एक लिमिट के अंदर,
अर्ज़ो समा, इससे आगे उनका असर व नफूज़ है ही नहीं, मुमकिन ही नहीं उससे पहले। लेकिन ये जो मलाइका हैं इनका दायरा वसी है, यानी ये जो कायनात है इसमें इनका किरदार मौजूद है, जो दुनिया है इसमें इनका किरदार मौजूद है, और इससे बढ़कर जो आखिरत के बाद दुनिया कायम होगी वहाँ भी जन्नत में इनका किरदार है, जहन्नुम में इनका किरदार है, वहाँ निज़ाम से संभालेंगे। हत्ता के जो खुदा का अर्श है वहाँ पे भी जो है वो मलाइका का किरदार होगा, इसलिए कि वहाँ पे भी कोई ना कोई नज़म कायम होगा। आपने देखा कि हमने क्वांटम फिज़िक्स के असूल इम्कानियात की बुनियाद पे मलाइका को साबित करने की कोशिश की, मंतक की बुनियाद पर जो है वो मलाइका को साबित करने की कोशिश की। तो फिर आखिर में दो सवालात बड़े अहम हैं। तो मेरा पहला सवाल एथियस से है, वो देखें कि कायनात के हर मामले में लामुतनाही इम्कानात मौजूद हैं और उन इम्कानात में से कोई एक इम्कान जो है वो सामने आ जाता है। तो फिर क्या ये सब कुछ हादसा है? यानी दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर करोड़ों अरबों खरबों हादसात हो रहे हैं, या इन तमाम चीज़ों के पीछे कोई निज़ाम चलाने वाला है, जो इसे हमने मलाइका कहा। अगर मलाइका नहीं है बकौल उनके, तो फिर वो बताएं कि ये हर निज़ाम के पीछे जो तब्दीली है, जो इर्तका है, तो इस इर्तका और तब्दीली के पीछे वो कौन सी क़ुव्वत है जो इस निज़ाम को चला रही है। और मेरा दूसरा सवाल जो है वो मजहबी अशराफिया से है, रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट से है, कि उन्होंने निज़ाम चलाने वाले जो मलाइका हैं उनको जो है वो निज़ाम में शामिल कर दिया, किसी को देवी बना लिया, किसी को देवता बना लिया, और उनके बारे में उनके नज़रियात ये हैं कि वो निज़ाम में दखील हैं, निज़ाम में जो चाहते हैं तब्दीली कर देते हैं। तो वो बताएं कि उनके पास कौन सी दलील है कि कायनात के अंदर जो तौहीद है, जो यगानगत है, उसके अंदर रहते हुए कोई इंटेलिजेंट बीइंग, जिसे हम मलाइका कहते हैं, वो निज़ाम के अंदर दाखिल हो जाए, निज़ाम में तब्दीली लाए और मामलात को अपने हाथ में ले ले। उनकी जिम्मेदारी है कि वो बताएं। ये हमारी ग्रेट डिबेट है, इसमें हम आपको सोचने का मौका देते हैं। हम ये चाहते हैं कि लोग सोचें, गौर करें। ये जितनी गुफ्तगू मैंने की है और हमारी जितनी वीडियोस हैं उसमें हम कोई बात यकीनी नहीं कहते, हम बस इतना ही कहते हैं कि जो साइंस है वो इब्तदाई शवाहिद देती है, वो इम्कानियात की बात करती है, और जो आसमानी तालीमात हैं वो उससे मिल जाती हैं, वो उसको तक़वियत देती हैं और मामलात को कामलियत की तरफ लेके जाती हैं। यानी अगर हम मलाइका की बात करें तो निज़ाम कायनात से हमें इब्तदाई शवाहिद मिले, लेकिन इसकी तकमील जो है वो आसमानी किताबों से होती है, और ज़रिया जो है वो तदब्बुर है। आफाक की जो आयात हैं उन पे तदब्बुर, जो आसमानी आयात हैं उन पे तदब्बुर, और फिर कुछ नताइज निकलेंगे, उन नताइज पर ईमान लाना। यही असल में चीज़ों की हकीकत मालूम करने का वाहिद ज़रिया है। बहुत शुक्रिया।